गुड मॉर्निंग बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था। तो ये चैप्टर आज समापन की ओर है, लास्ट चैप्टर है। और इस आज की क्लास को पढ़ाने के बाद एलसीएम एचसीएफ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप कर ना पाओ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लगभग हर तरीके से, जितने तरीके से, चाहे वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हो या सेकंड सेमेस्टर का, मैंने हर तरीके से आपको क्वेश्चन करा दिया। अगर सब वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो आज लास्ट जो है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने कल कराया था और कुछ क्वेश्चन आपका रह गया था। तो ये आपका, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे घात पे अगर रहता है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है, 7 के पावर 1 कामा 7 के पावर 5 कामा 7 के पावर, इसका कारा लासा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा निकालने के लिए जब इसको आप टुकड़ों में करोगे, 7 के पावर 1 का मतलब 7 हुआ, और 7 के पावर 5 का मतलब 7 का कितनी बार गुणा? 5 बार गुणा। और 7 के पावर 25 का मतलब हुआ 7 का कितनी बार? 25 बार गुणा। ये सवाल का रहा। तो घात में क्या होता है? बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। अधिकतम जो घात वाला होता है वही एलसीएम होता है। क्या होता है? जो अधिकतम घात वाला होता है वही क्या होता है? इसका एलसीएम होता है। मतलब क्या है कि इसको लिखेंगे 7, इसको लिखेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 5 बार, और इसको लिखेंगे 7 गुणे 7 कितनी बार? 25 बार। तो जो कॉमन रहता है एलसीएम में वो एक बार लिखा रहता है। फिर जो दो संख्या में कॉमन है वो एक बार, जो तीनों में कॉमन रहता है वो भी। उसके बाद जो शेष संख्या बचती है उसको भी एलसीएम में लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब 7 के पावर क्या? 25, इसका क्या होगा? लासा। ऐसे अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूं, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 2 गुणे 3 के पावर, एक संख्या ये है। और दूसरा है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2, 2 कर दीजिए या 3 कर दीजिए, गुणे 5 के पावर 4 गुणे 7 गुणे आप 11 कर। ये दो आपका है। एक संख्या ये है और एक संख्या, अगर इसका कह दिया जाए लासा क्या होगा? याद रखिएगा, लासा की बात कर रहे हैं। तो जब इसको तोड़ोगे आप 2 गुणे 2 गुणे 2 में, और इसको तोड़ोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 में, इसका मतलब 4 बार। तो अधिकतम घात वाला, इसका मतलब 2 के पावर 4 गुणे कर दीजिए। अब आ जाएंगे 3, यहाँ 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 2 है। अधिकतम घात वाला, इसका मतलब 3 के पावर गुणे। आ जाइए 5, यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या होगा? 5 के पावर 4 गुणे। यहाँ एक 7 है, यहाँ 7 के पावर 2 है, इसका मतलब 7 के पावर 2। और क्या? अभी जो दोनों में बचेगा वो भी आपको एलसीएम में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया 11। ये इसका क्या है? एलसीएम। तो घात का बहुत आसान होता है। जो अधिकतम घात वाला होता है वही उसका क्या होता है? एलसीएम होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाए या सीएफ निकालिए, या सीएफ निकालिए, तब आप क्या करोगे?
तो जो कॉमन होता है वही उसका एचसीएफ होता है। इसका मतलब न्यूनतम घात वाला जो कॉमन रहेगा वही क्या होगा, एचसीएफ। कैसे? जो दोनों में जितनी भी संख्या रहेंगी सब में जो कॉमन रहेगा और न्यूनतम घात वाला रहेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर गुणे 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, इसका मतलब 3 के पावर 2 हो जाएगा। और 5 पे 5 के पावर 4 है, 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 गुणे 1 7। लेकिन अब याद रखिएगा 11 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 दोनों में कॉमन नहीं है, एक में ही 11 है। तो याद रखिएगा जब घात में एलसीएम रहेगा, सॉरी, जब घात में कोई संख्या रहेगी अगर उसका एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, अधिकतम घात वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद जो संख्या छूटती है वो उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। लेकिन अगर एचसीएफ की बात करता है, जितनी भी संख्या रहेगी उसमें जो न्यूनतम घात वाला रहेगा वही उसका क्या होता है, एचसीएफ। आ गया समझ में? तो घात वाला कतई कोई भी परीक्षा हो आपको भूलना नहीं है। ओरल आपको बताना है कि अगर एलसीएम निकालना तो अधिकतम घात वाला एलसीएम रहेगा, उसके बाद जो भी शेष संख्या बचती है उसको भी वैसे उतार देंगे। लेकिन एचसीएम में जितनी भी संख्या रहेगी उसमें जो न्यूनतम घात वाला रहेगा वही उसका क्या होगा, एचसीएम। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, छोटा सा है। 5 के पावर 3 और 5 के पावर 4, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 5 के पावर 9 का आपको मासा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया जो न्यूनतम घात, मतलब ये है अगर 5 के पावर 3 को आप गुणे के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 गुणे 5 गुणे। 5 के पावर 4 को लिखोगे क्या लिखोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। और 5 के पावर 9 को लिखोगे तो कितनी बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार, 3 3 6 1 7 8 और 1 9। अब इसी का मासा चाहिए, तो मासा जो कॉमन हो, तो एक कॉमन है 5 गुणे, एक कॉमन है 5 गुणे, एक कॉमन है 5। लेकिन देखो यहाँ कॉमन है लेकिन ये चीज नहीं, तीनों में जो कॉमन होगा इसी को लिखा जा सकता है 5 के पावर 3। इसी नाते मैंने बताया जो न्यूनतम घात वाला होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ। आ गया समझ में? बहुत आसान तरीके से जो न्यूनतम घात वाला है वो एचसीएफ है, जो अधिकतम घात वाला है एलसीएम है। लेकिन उसके साथ अगर कोई और संख्या लगी है तो भी आपको लिखना। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का मैंने हर टाइप से आपको करा दे रहा हूं, ये ना रहे कि परीक्षा में आए तो इस तरीके से आप नहीं, हर टाइप से आपका लगभग एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन हो चुका है। आराम से ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे तो आराम से कोई भी परीक्षा रहेगा तो एलसीएम एचसीएफ का आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते। ये गुणनखंड के रूप में दिया है 2 गुणे 2 गुणे 3, दो कोई संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 3 दिया। एक ये दिया है, दूसरा क्या दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी को ऐसे भी लिख सकता है 2 के पावर 2 गुणे 3, और इसको लिख सकता है 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। दोनों का लासा का रहा तो अधिकतम घात वाला, भैया अधिकतम घात वाला 2 के पावर 4 है, जो बच रहा वो, इसका मतलब यही इसका क्या है, एलसीएम है।
तो इसी को टुकड़े में बांटा है यहाँ, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं, आपको कोई समस्या अब नहीं होनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? करा 15, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लेकिन वो क्या किया है? गुणे के ही रूप में दे दिया है, गुणा करके आपको नहीं बताना है। तो आइए देख लेते हैं। करा है 15, 20 और 30। इसका कह रहा है लघुत्तम समापवर्त, लेकिन गुणनखंड के ही रूप में क्या है। लेकिन याद रखिएगा गुणनखंड में कभी काल ये ध्यान देना कि अभाज्य क्रम में गुणनखंड होना चाहिए। जो भी गुणनखंड हो वो अभाज्य क्रम में होना चाहिए। तो आइए यहाँ से 2 से आप काटिए, 15 नहीं कटेगा। 2 से 20 कटेगा, आएगा 10। 2 से 30 कटेगा, आएगा 15। फिर 2 से काटिए, 15, 2 5 10। फिर उसके बाद 3 से, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा, 3 5। फिर आप क्या करोगे? 5 से काट दोगे तो आपका हो जाएगा 1। तो ये क्या आया? 2 × 3 × 5 कहीं है तो आपका पहला सही है। 2 से आपने यहाँ काटा, 10 हुआ, 15 हुआ। 2 से आपने काटा, 5 हुआ। फिर 3 से, 3 5 15, 3 5 15, 5 से तो आपका 2 दूनी 4, 3 12 5 60। लेकिन 60 ना देके तो गुणनखंड के इसी के रूप में आंसर पूछ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, 2 × 2 × 3 × 5। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई बार परीक्षाओं में आया है। डीएलएड के 2019 में आया है, 2023 में आया है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। देखिए बच्चों, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, यही आपका क्लियर हो जा रहा है। क्या निकालना है? ये CF निकाल। उसके बाद में कह रहा 1, 3 और 5 शेष बचे। लेकिन यह CF निकालने के पहले जो ये शेष बच रहा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? क्रमशः आपको घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद आप SCF निकालेंगे। तो उस SCF से संख्या में भाग दोगे तो खटाखट वही आपका शेषफल बचता चला जाएगा। आइए देख लेते हैं। करा 49, 59 और 100, क्रमशः शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, उसके बाद 5 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1 3 5। तो क्रमशः जिस हिसाब से यहां दिया है क्रमशः वैसे शेषफल भी आपका दिया। 49 में से गया 48, 59 में से 3 गया 56, 109 में से 5 गया 104। अब इन्हीं का क्या निकालना है? मासा निकाल लीजिए। मासा निकालने के लिए आप छोटे से उससे बड़े वाले भाग दे दिए। 48 से आप क्या करेंगे? 56 में भाग। कितनी बार गया? 1 बार गया। 48, 16 में से 8 गया 8। 8 आपका भाजक। अब भाग किस में जाएगा? 48 में। तो 8 छक 48 कट गया। अब इस 8 से क्या करोगे? 104 में भाग दे दीजिए। आपका लास्ट भाजक ही क्या हो जाएगा? एकदम आपका मासा निकल जाए। तो 8 अकन्नम 8, कितना बचा? 2, 24, 8 3
आपका लास्ट भाजक क्या आया, मासा आया 8। अब आप 8 से भाग दोगे, देखो 8 छक 48, अगर 49 में भाग दोगे तो एक शेष बच रहा है। जब 59 में भाग दे रहे हो तब भी आपका शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। जब 8 से 109 में भाग दोगे तो शेषफल आपका 5 बचेगा। ये चीज याद रखिएगा, जो ये शेष बच रहा है इसका मतलब जो एचसीएफ आएगा इस शेषफल से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। ये आपका तर्क होना चाहिए। तो इसका मासा कितना आया, 8 आया। तो ही कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आया आपका, 8 आया। जो क्या है 49 में भाग दोगे, 8 छक 48, देखो 1 बच रहा है। 8 7 56, देखो 3 बच रहा है। 8 से 109 में भाग दोगे तो आपका कितना बचेगा, 5 शेषफल आपका बच जाए। सवाल लगाने के बाद अगर आप बढ़िया से तैयारी किए हो तो आप खुद तुरंत समझ जाओगे मेरा सवाल सही है कि नहीं है। क्योंकि अधिकतर सवालों में जांच का प्राविधान है, लेकिन जब बेहतर आप गणित से खेलना सीख जाएंगे तो आप आराम से उसको आसानी से आप समझ जाएंगे मेरा सवाल सही है या कहीं मिस हो रहा है। इसके लिए मैंने आपको 40 दिन में 40 क्लास के लिए एक टारगेट दिया है। 40 में आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसका आप पूर्णता वर्गमूल निकाल लेते हैं, वही क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो आइए, जो 3 4 5 6 8 से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए, इस टाइप से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आया है। तो क्या है, 3 5 6 और 8, यहाँ 4 भी है। 3 4 5 6 और 8, 2 2 4 1 5, 5 संख्याएं हैं। आप काटिए 2 से काटोगे 2 दूनी 4, क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। 2 दूनी 4, 3 आपका वैसे 5, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 1 3 5 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से करिए 1 3 5 3 1, एक बार 3 से काटिए 1 1 5 1 1, के बाद 5 से काटोगे तो आपका शेषफल सब 1 आ जाएगा। उसके बाद अब इसका गुणा करो, 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 गुणे 4, 4 तिहाई 12, कितना आया 120। लेकिन 120 इसका आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, सवाल एक स्टेप और बढ़ा दिया है, कह रहा है कि जो इन संख्याओं से क्या हो, विभक्त हो। ये तो सही है कंडीशन, लेकिन क्या कह रहा, पूर्ण वर्ग भी हो। और पूर्ण वर्ग होने के लिए सबका जोड़ा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। 120 का जितना भी गुणज है सब एलसीएम हो सकता है। जैसे छोटा एग्जाम्पल, 1/2 प्लस 1/3, आप जब इसको जोड़ते हैं तो एलसीएम आपका 6 हुआ। 2 से भाग दिए 3 प्लस 2, कितना है 5/6। लेकिन एलसीएम 6 के बजाय मैंने 12 रख दिया, तब भी आपका गलत नहीं होगा। सिर्फ क्या आएगा, देखो मैंने रख दिया 12, 2 से भाग दोगे 6 और 3 से भाग दोगे 3 चौक 12, तो 6 4 10, 10/12, 2 से काटोगे 2 5 10, 2 6 वही आए, कट के वही, सिर्फ पूरा भाग थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसे ही 120 का जितना भी गुणज होगा या अपवर्त होगा सब उसका क्या होगा, एलसीएम। अब बात यहां पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो पूर्ण वर्ग के लिए जिसका जोड़ा नहीं कंप्लीट है, ये आप क्या कर दो,
गुणा कर दो, आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग। तो एक दो नहीं है, तीन नहीं है और पांच, इसका मतलब दो गुणे तीन गुणे पांच से गुणा कर दिया। ये कह सकता है इसी सवाल को इस कंडीशन में किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो गुणा किससे करोगे? दो गुणे तीन गुणे पांच, इसका मतलब पांच तियाए 15 दूनी 30 से। अगर ये कह दे किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 30 से गुणा करोगे। लेकिन वो संख्या पूछा है, दो सवाल भी हो सकता है। अगर पूछे किस संख्या से गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, तो जवाब आएगा कितना? 30। कितना आएगा? लेकिन वो संख्या पूछ रहा है, तो आप 30 से क्या करो? 120 में गुणा कर दो, तो 12 तिया 36 का मतलब कितना आया? 3600 आया। ये क्या है? इन संख्याओं से भी विभक्त होगा। जैसे मैंने छोटा एग्जाम्पल, अगर 6 के बजाय मैंने 12 कर दिया, तब भी 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 18 कर दिए, तब भी 2 3 से कटेगा। 6 के जितने भी गुणज हैं, कोई भी एलसीएम कर दोगे, वो बाद में कट के वही 5/6 ही इसका आंसर आएगा। सिर्फ सवाल गुणा भाग थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये कितना आया? 3600 आया। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 3600 आया। ये क्या है? पूर्ण वर्ग के साथ साथ इन संख्याओं से भाग देने पे क्या होगा? पूर्णता विभक्त होगा। अगर पूछता किस संख्या से गुणा किया जाए, तो जवाब आता आप क्या करोगे? 30 से गुणा करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। तीन विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के अंतराल पे बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर 8:20 पर बदली गई हो, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? इसका मतलब निकालना क्या है? एलसीएम निकालना। ये तो क्लियर हो गया। आप देखते हो शहर में आप जाते हो, हर चौराहे पर बत्तियां लगी हुई हैं, सेटिंग है उनका, कोई अपने अपने समय पे सब क्या है बदलती है। तो इसमें कह रहा कोई 48 सेकंड पे बदल रहा है, कोई 72 सेकंड पे, कोई 108 सेकंड में। तो कह रहा अगर 8:20 पे बदली गई हूं, एक बार सबको क्या किया गया है? बदल दिया गया है। फिर कब ये एक साथ बदलेंगी? एक साथ बदलेंगी अपने साथ। कब बदलेंगे? तो एलसीएम पे अपने साथ फिर बदलेंगी। तो इसका मतलब 48, 72 और 108 का क्या निकालना है? खुलासा निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटोगे 2 तियाए 6, 1 2 छक 12, 2 पाँचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 12, फिर 2 से काट 2 करने में 2, 2 आठे 16, 2 से काटो 2 दूनी 4, 1 2 साते 14, फिर 2 से काटोगे 2 छक 12, 2 9 18 और 27, फिर आप 2 से काटिए 3 आया 9 और 27, फिर आप 3 से काटोगे 1 हो गया, 3 हो गया, 3 9 27, फिर आप 3 से काटोगे 1 1 3, के बाद 3 से काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 1 सब। तो आया क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे। अब जब इसका गुणा करोगे, इसका मतलब कितना आया है? 2 कितनी बार? 4 बार, और 3 कितनी बार? 2 बार। तो जब गुणा करोगे तो ये गुणा आएगा आपका 432 से। कितना आएगा? 432 सेकंड में सवाल चल रहा है। इसका मतलब कितना आएगा? 432 सेकंड आएगा।
लेकिन अब टाइम दिया है, अब ये देख लो कितना मिनट हुआ। जब 432 में आप क्या करोगे, 432 में आप 60 से भाग दोगे, सेकंड से मिनट में जाने के लिए क्या करोगे, 60 से भाग, मैंने यूनिट का आपको एक बेहतर वीडियो बना के आपको फिर से दूंगा। जब भी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाया जाता है तो भाग दिया जाता है। जैसे मिनट से घंटे में, या सेकंड से मिनट में, या पैसे से रुपए में, ठीक है। तो कभी भी कोई भी यूनिट होगा, चाहे डेका हेक्टो किलो डेसी सेंटी मिलीमीटर की बात किया जाए, या इस तरीके से जब भी छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाया जाता है भाग दिया जाता है। और जब वही चीज़ बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाया जाता है तो क्या किया जाता है, गुणा किया। जैसे घंटा से मिनट में जाओगे 60 से आप गुणा, मिनट से सेकंड में जाओगे 60 से आप गुणा करते। वही चीज़ अगर रुपए से पैसे में जाना है तो 100, 1 रुपये में 100 पैसा, तो 100 से आप क्या करते हो, गुणा करते हो। तो यहाँ आपको सेकंड से मिनट में जाना है, उल्टा है, तो आप 60 से भाग दोगे तो आपका कितनी बार गया, 7 बार। तो 7 छक 42, आपका कितना आया, 12। ये 12 क्या है, सेकंड है। इसका मतलब 7 मिनट 12 बाद फिर क्या होंगी, सब बजेंगी। 8:20 दिया है, इसका मतलब 8:20 की बजाय 27 मिनट और 12 सेकंड पे फिर क्या होंगी, एक बार फिर एक साथ सब। बहुत मस्त सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। बहुत मस्त सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टिकोण से, चाहे वो डीएलएड हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट। कह रहा है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड। तो आइए 2 से काटिए, 1 हुआ, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए, 1, 1, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई। फिर 2 से काटिए, 1, 1, 3, 1, 5 और एक बार आप 3 से काट दीजिए, 1, 1, 1, 1, 5 बचेगा 1। उसके बाद आप एक बार क्या करेंगे, 5 से काट दीजिए, आपका सब 1, 1। तो आया क्या, 2 दूनी 4, 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 गुणे 4, 120 सेकंड। और 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट, इसका मतलब 30 मिनट में कह रहा है। अगर 1 मिनट में, 2 मिनट में एक बार बजती है तो 30 मिनट में कितनी बार। 2 रुपए का एक आम तो 30 रुपए का आम 15 आम। ऐसे ही 2 मिनट में एक बार तो 30 मिनट में कितना, 15 बार। लेकिन याद रखिएगा आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है। कह रहा है कि 6 एक साथ बजनी आरंभ हुई, पहले सभी को एक बार क्या कर दिया गया है, बजा दिया गया है, वो इसमें काउंट नहीं है। वो 30 मिनट में, जैसे जब मैंने शुरू किया, वो इसमें काउंट नहीं है। 2 मिनट के बाद वाला काउंट है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से 15 बार। तो आंसर 15 के बजाय एक और जोड़ दोगे, कितना आया, 16 बार। तो अगर ये सवाल बहुत बढ़िया है, अगर पूछा जाए तो कितनी बार बजेगी। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके डीएलएड में भी कई बार आया है, कंपटीशन टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है,
इसकी छत के निचले भाग में, इसका मतलब फर्श पे कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। वर्ग है, वर्ग की विशेषता होती है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, और इसके जो विकर्ण हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अगर एक इस आयताकार कोई कमरा नीचे फर्श है, अगर उस पे जो है टाइल बिछवाना है, अगर एक टाइल के क्षेत्रफल से इस कमरे के क्षेत्रफल में अगर आप भाग दे देते हो तो इजेक्ट आपका आ जाएगा कितना टाइल आपके रूम में लगेगा, वही पूछ रहा है। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया 1517 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटी, तो 15 में 1500 प्लस 17 1517 ये लंबाई हुआ। फिर कह रहा 9 मीटर 900 प्लस 2, इसका मतलब 902 सेंटीमीटर। अब ये एक यूनिट में हो गया। अब भाग दे दीजिए, एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा। 902 से 1517 में आप भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 907 में से 2 गया 5, यहाँ 1, 15 में से 9 गया 6, फिर 902 में आप भाग दे दीजिए कितनी बार गया, एक बार, 615। 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और बचा यहाँ 8, 8 में से 6 गया 287। 287 से 600 आप 15 में भाग दे दीजिए कितनी बार गया, 2 बार। 2 7 14 के 4, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4 1 5। अब आया 1 और यहाँ आया 11, 11 में से 7 41। अब 41 से 200 आप 87 में जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 से 7 करने में 7 7 चौक, इसका मतलब इसका मासा कितना आया, मासा 41। अब टाइलों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या बराबर कमरे का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे, ये आपका एचसीएफ निकल गया, बटे क्या होगा, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, वर्गाकार टाइल का। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसकी लंबाई है 1517 गुणे 900। उसके बाद वर्ग, वर्ग की भी जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, इसका मतलब क्या होगा 41 गुणे। अब 41 से जब 1517 में भाग दोगे कितनी बार कटेगा, 37 बार। और 41 से जब 902 में भाग दोगे कितनी बार कटेगा, 22 बार। और जब 22 का 37 में गुणा करोगे कितना आएगा, 800। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने टाइल लगेंगे आपके, 814 टाइल लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो लगभग हर तरीके से मैंने एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन करा दिया है। सभी वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक